दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लेडी चैटरडे मूवी को। ये एक बहुत ही सुंदर लड़की की कहानी है जिसकी नई नई शादी होती है और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके हस्बैंड का कमर से नीचे का पोर्शन पूरी तरह डिसेबल हो जाता है। तो सोचो जरा ऐसी लड़की का क्या होगा। तो ये जानने के लिए देखिए वीडियो को एंड तक। और दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी दबा लो। तो चलो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को एक कोयले की खान में काम करते हुए देखते हैं जहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की आवाज सुन के ओलिवर नाम का आदमी तुरंत वहां भागते हुए आता है और खान में दबे हुए मजदूरों को निकालने में उनकी मदद करता है। लेकिन इस कोयले खान में टेड नाम की एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की की एंट्री होती है और यही लड़की हमारी स्टोरी की मेन लीड एक्ट्रेस है। अब इसकी सुंदरता की वजह से पार्टी में सभी लोग इसे ही देख रहे थे, मोस्टली सभी आदमी। पर एक यंग आदमी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके इस लड़की से बात करने आता है और इस लड़की का नाम है कॉन्स्टेंस और इस आदमी का नाम है क्लिफर्ड चैटरली। अब ये आदमी थोड़ा प्लेबॉय किस्म का होता है तो इसलिए ये कॉन्स्टेंस से अच्छे से बात कर लेता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर धीरे धीरे ये दोनों लोग एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ डेकन नाम का एक आदमी ये सब कुछ देख रहा था, जिसे कॉन्स्टेंस को क्लिफर्ड के साथ देख के बहुत जेलस फील हो रही थी क्योंकि वो भी कॉन्स्टेंस को बहुत प्यार करता था। लेकिन अब कॉन्स्टेंस पे क्लिफर्ड बाजी मार जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चर्च में इन दोनों की शादी हो रही है और फिर शादी को पूरी तरह से संपन्न होने के बाद ही ये दोनों लोग अपनी फर्स्ट नाइट में पूरी तरह से खो जाते हैं, मतलब अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन ही क्लिफर्ड को अपनी जॉब से बुलावा आता है, मतलब वो अपनी कंट्री के लिए एक सोल्जर होता है तो इसलिए उसे अपनी जॉब पे वापस जाना पड़ता है। पर एक युद्ध के दौरान क्लिफर्ड बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका कमर से नीचे का कोई भी पोर्शन काम नहीं करता, जिसके बाद क्लिफर्ड और अन्य भी सैनिक अपने अपने घर वापस आ जाते हैं जहाँ कॉन्स्टेंस क्लिफर्ड का स्वागत करती है। पर उसे व्हील चेयर पे देख के बड़ा दुख होता है, लेकिन वो सबके सामने हंस के दिखाती है। वो दिखाती है कि मुझे इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं है, पर वो अंदर से रो रही होती है। फिर अंदर जाके कॉन्स्टेंस क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर क्लिफर्ड अपने आप को टायर्ड बोल के कॉन्स्टेंस को रोक देता है, जिस वजह से कॉन्स्टेंस रोते हुए बाहर जाती है जहाँ क्लिफर्ड की माँ खड़ी होती है। पर तभी कॉन्स्टेंस को एक गन लोड होने की आवाज आती है तो इसलिए जल्दी से वो दोबारा से रूम के अंदर देखती है। फिर तभी वो देखती है कि क्लिफर्ड अपने आप को शूट करने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए कॉन्स्टेंस फटाफट से भाग के उसको रोक लेती है और उसे समझाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अब भी तुमसे पूरा प्यार करती हूँ जैसे पहले करती थी। फिर एक दिन ओलिवर क्लिफर्ड के पास आता है जहाँ वो क्लिफर्ड से अपने लिए काम मांगता है तो क्लिफर्ड उसे अपने यहाँ हाउस कीपिंग की जॉब दे देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लिफर्ड और कॉन्स्टेंस जंगल में सैर के लिए जाते हैं जहाँ उनके साथ ओलिवर भी जाता है। पर वहाँ कॉन्स्टेंस ओलिवर को एक अलग निगाहों से देखती है, पर हमारा ओलिवर भाई बिल्कुल नहीं पिघलता। फिर अगले दिन कॉन्स्टेंस जब क्लिफर्ड को नहलाने के लिए व्हील चेयर पे बैठाने की कोशिश करती है तो सपोर्ट हैंडल टूट जाता है, जिस वजह से क्लिफर्ड नीचे गिर जाता है और कॉन्स्टेंस के कमर में चोट आ जाती है। फिर उस दिन मिस बोल्डन जो कि क्लिफर्ड की नर्स है वो उसे नहलाती है और फिर नहलाते हुए मिस ब्रोडन क्लिफर्ड के कान भरती है कि कॉन्स्टेंस अच्छी लड़की नहीं है, उसने बस तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए शादी की है, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। लेकिन ये सब कुछ कॉन्स्टेंस बाहर खड़े होकर सुन लेती है। जिसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान कॉन्स्टेंस क्लिफर्ड से मिस ब्रोडन के बारे में बात करती है और बोलती है कि उसको बोल दो कि वो हमारे निजी मामले से बिल्कुल दूर रहे। पर क्लिफर्ड कॉन्स्टेंस की इन बातों को सीरियस नहीं लेता, जिस वजह से कॉन्स्टेंस को थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो बोलती है तुम्हारी वाइफ ब्रोडन है या फिर मैं हूँ, और ये बोल के चली जाती है। पर वहाँ से जाते समय एक मेड कॉन्स्टेंस के पास आती है और उसे बोलती है कि ओलिवर हमारे कॉटेज की मांग रहा है। और ये सुन के कॉन्स्टेंस के मन में एक खुशी का लड्डू फूटता है और वो कॉटेज की चाबी ओलिवर को देने खुद जाती है, जहाँ कॉन्स्टेंस फिर से ओलिवर को प्यार भरी नजरों से देखती है। लेकिन हमारा सख्त लोंडा ओलिवर वो इस बार भी नहीं पिघलता और उल्टा वो कॉन्स्टेंस से रूडली बिहेव करता है, जिस वजह से उनके बीच थोड़ी आनाकानी होती है और कॉन्स्टेंस वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन दोबारा से कॉन्स्टेंस जंगल में आती है और ओलिवर को छुप के देखने लगती है। पर तभी ओलिवर कॉन्स्टेंस को देख लेता है और वो फटाफट से अपनी शर्ट पहन के आता है और
कॉन्स्टेंस से पूछता है जी कहिए महारानी साहिबा आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ। तो कॉन्स्टेंस बोलती है मुझे कोई काम हो मैं तभी आऊंगी, मैं बस यहाँ घूमने आई थी। पर कॉन्स्टेंस के वहाँ से वापस जाते समय वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो इस बार ओलिवर भी कॉन्स्टेंस को भीगता हुआ देखकर उन्हें बोलता है कि आप चाहो तो मेरे कॉटेज में आके रुक सकती हो जब तक बारिश ना रुके। और अंदर जाके ओलिवर आग जलाता है जहाँ कॉन्स्टेंस अपने आप को गर्म करती है और फिर वो कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती है। फिर रात को कॉन्स्टेंस क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर क्लिफर्ड के नीचे पोर्शन में अब कोई जान नहीं बची थी, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंस को दूर रहने को बोलकर सो जाता है। लेकिन अब क्लिफर्ड भी अपनी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो गया था, तो इसलिए वो खुद को सही करवाने के लिए लोअर पोर्शन में एक शॉकिंग थेरेपिस्ट लेता है और उस थेरेपी के दौरान बहुत ज्यादा दर्द सहता है, लेकिन वो थेरेपी उसके कोई काम नहीं आती और वो ज्यों का त्यों रहता है। जिसके बाद अगले दिन दोबारा से कॉन्स्टेंस ओलिवर के पास जाती है, जहाँ कॉन्स्टेंस ओलिवर से बोलती है कि मुझे एक चूजा चाहिए। तो ओलिवर उसे एक चूजा निकाल के दे देता है, पर कॉन्स्टेंस ओलिवर से चूजा लेते समय उसके हाथों को थोड़ा सहलाती है और उस चूजे को लेने के बाद कॉन्स्टेंस रोने लगती है और ओलिवर कॉन्स्टेंस की ये हालत देख के उसके पास जाता है और तभी कॉन्स्टेंस ओलिवर का हाथ पकड़ लेती है। तो इस बार हमारा सख्त भाई पिघल जाता है, मतलब पानी पानी हो जाता है और फिर ये दोनों अंदर कॉटेज में जाके एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं और फाइनली कॉन्स्टेंस जो चाहती थी वो उसे मिल गया था। और फिर इस तरह कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन कॉन्स्टेंस मिस बोल्डन से पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत कैसे हुई। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि मूवी की स्टार्टिंग में कोयले की खान में ब्लास्ट होने की वजह से जिस टेड आदमी की मौत हुई थी मिस बोल्डन उसी की वाइफ है। जिसके बाद फिर एक रात कॉन्स्टेंस को ओलिवर की याद आती है, तो कॉन्स्टेंस आधी रात को ओलिवर के कॉटेज में पहुंच जाती है, जहाँ जाके ये लोग दोबारा से इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन कॉन्स्टेंस, फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि क्लिफर्ड के घर में एक पार्टी चल रही है, जहाँ कॉन्स्टेंस का फ्रेंड डेकन भी आया होता है। जहाँ डेकन कॉन्स्टेंस के साथ डांस करते हुए कॉन्स्टेंस को बोलता है कि तुम तो इतनी हॉट हो, तो तुमने क्लिफर्ड से ही शादी क्यों की। तो कॉन्स्टेंस बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड से जेलसी फील हो रही है क्या। तो डेकन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगेगा भला, और वैसे भी अब क्लिफर्ड तुम्हारे किसी काम का नहीं बचा। फिर अगले दिन क्लिफर्ड डेकन से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे ज्यादा तुम्हारा बेटा इम्पोर्टेंट है। दरअसल क्लिफर्ड डेकन से ये इसलिए पूछता है क्योंकि कॉन्स्टेंस को भी एक बेबी चाहिए था, पर क्लिफर्ड की ये बात सुन के कॉन्स्टेंस गुस्सा हो जाती है। तो क्लिफर्ड बोलता है वो किसके साथ इंटीमेट होके बेबी को जन्म देती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेबी हमारा होना चाहिए। जहाँ इन दोनों में काफी देर तक बहस होती है और क्लिफर्ड बोलता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो कोई और करे, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस लड़ाई के बाद कॉन्स्टेंस दोबारा से ओलिवर के पास पहुंच जाती है, जहां ये दोनों लोग इंटीमेट होने के साथ साथ बहुत सारी डीपली बातें भी करते हैं। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अब कॉन्स्टेंस प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, तो वो इस गुड न्यूज को क्लिफर्ड को बताती है और क्लिफर्ड भी इस न्यूज को सुन के खुश होता है। जिसके बाद क्लिफर्ड उस आदमी का नाम जानना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टेंस मना कर देती है। जिसके बाद ये दोनों लोग दोबारा से जंगल जाते हैं। फिर क्लिफर्ड जब एक जगह से निकल रहा था तो वहाँ उसकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर फंस जाती है। जिसके बाद क्लिफर्ड ओलिवर से धक्का लगाने को बोलता है, पर ओलिवर के कोयले के खान में काम करने की वजह से लंग्स खराब हो गए थे। उसे धक्का लगाते समय उसके लंग्स पे जोर पड़ता है और उसे खांसी आने लगती है, जिसे देखकर कॉन्स्टेंस क्लिफर्ड से बोलती है कि हमें एक डॉक्टर बुलाना चाहिए। तो क्लिफर्ड कॉन्स्टेंस को मना कर देता है और बोलता है कि जाने दो, वो एक हमारा सर्वेंट है और कुछ नहीं। जिसके बाद कॉन्स्टेंस ओलिवर के पास चली जाती है, जहाँ ओलिवर इस बार कॉन्स्टेंस को बोलता है कि तुमने बस प्रेग्नेंट होने के लिए मेरा यूज किया है। तो कॉन्स्टेंस बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि क्लिफर्ड के घर में कॉन्स्टेंस के प्रेग्नेंट होने की वजह से एक पार्टी चल रही है, पर अब कॉन्स्टेंस कैसे प्रेग्नेंट हुई थी और उस बच्चे का बाप कौन था ये बात मिस ब्रोडन को पता होती है, तो इसलिए वो जानबूझकर इस बात को क्लिफर्ड को बता देती है ताकि उसमें और कॉन्स्टेंस में लड़ाई हो सके और क्लिफर्ड का घर बर्बाद हो सके। वो ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि टेड की मौत क्लिफर्ड की कोयले की खदान में काम करने की वजह से हुई थी और अब वो क्लिफर्ड की जिंदगी बर्बाद करके अपने पति की मौत का बदला ले लेगी। जिसके बाद कॉन्स्टेंस और क्लिफर्ड में लड़ाई होने लगती है और इस बात से गुस्सा होकर वो ब्रोडन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि मेरे होने वाले बच्चे का पिता ओलिवर है। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस को लगता है कि ये सब कुछ ओलिवर ने ब्रोडन को बताया, पर ब्रोडन कॉन्स्टेंस से बोलती है कि ओलिवर मरते दम तक तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। और ये सुनकर कॉन्स्टेंस बोलती है कि मुझे सचमुच ओलिवर से बहुत प्यार है। और ये बात सुनकर
होकर ब्रोडिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कॉन्स्टेंस को बोलती है कि तुम जल्दी से अब ओलिवर के पास जाओ वरना क्लिफर्ड उसे जान से मार देगा। फिर कॉन्स्टेंस ओलिवर की कॉटेज पहुंचती है जहां उसे ओलिवर नहीं मिलता और वो रोने लगती है। फिर तभी वहां ओलिवर आ जाता है और कॉन्स्टेंस ओलिवर को देख के उसके गले लग जाती है। फिर वो वापस जाके क्लिफर्ड से डाइवोर्स मांगती है, जिसके बाद क्लिफर्ड ओलिवर को वहां बुलाता है और फिर क्लिफर्ड और ओलिवर में बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है, जिसके बाद लास्ट में कॉन्स्टेंस और ओलिवर क्लिफोर्ड को वहीं छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस और ओलिवर ने कभी शादी नहीं की। इसी प्यार भरे सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो